हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आकाश हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो स्पेशली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर अपेयरिंग इन जेईई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट। जैसा आप सबको पता है कि जनवरी अटेम्प्ट आने वाला है, बहुत ही कम समय बचा है, तो इस लिमिटेड टाइम में आप कैसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लेकर आए, इसके लिए हम आपके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई है और उस स्ट्रेटेजी को हम आपको इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है, हाउ टू गेट 99 परसेंटाइल इन 30 डेज। थोड़ा सा पढ़ के अजीब सा लगा, क्या 30 डेज में 99 परसेंटाइल बनाई जा सकती है क्या? बिल्कुल बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि हम जीरो से स्टार्ट करें। सर, हमने 11-12 कुछ पढ़ा नहीं, तो क्या केवल 30 दिन में पढ़कर बना सकते हैं क्या? नहीं, हम बोल रहे हैं 11-12 आपने प्रिपरेशन करी है। हो सकता है आपके काफ़ी सारे बैकलॉग्स हो गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपने छूट गई हो, लेकिन आपने तैयारी करी है। अब तैयारी करने के बाद आप दिसंबर में पहुंच गए हैं, तो एक महीने में कैसे आप पूरी तैयारी को एक साथ समेटेंगे, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और प्रॉपर स्टैटिक्स के साथ बताएंगे। हवा में बात नहीं करेंगे, पूरे पेपर के एनालिसिस लेकर आए हैं हम आपके 2019 से। उसके बेसिस पर हम आपको बताएंगे कि इन 30 डेज में अप्रोक्स जो मिनिमम आपके पास अभी टाइम रह गया है, 30 डेज रह गया है, इन 30 डेज में आप अपने आप से खुद से कैसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। क्योंकि इस टाइम बच्चे बड़े कन्फ्यूज़न में होते हैं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या हमारे टॉपिक्स के सीक्वेंसेस होने चाहिए, किन चैप्टर्स को हम हायर प्रायोरिटी पे रखें, किन को लोअर में रखें। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न में होते हैं बच्चे आते हैं बार बार हमसे पूछते हैं कि सर थोड़ा सा मेरा काफ़ी कुछ छूट गया, मैं जनवरी अटेम्प्ट में चाहता हूँ कि मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे टारगेट करूँ, तो कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है आप मुझे वो बता दीजिए, ताकि उनको मैं अच्छी तरीके से तैयार कर दूँ और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वहाँ से निकाल लूँ। तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो लास्ट तक लगे रहिए, एक एक चीज़ देखिए अच्छे से, और जो मैं ऑर्डर बता रहा हूँ उसको ध्यान रखें और कोशिश करें कि अपनी प्लानिंग भी आप उसी तरीके से रखें। क्योंकि अगर आप उस प्लानिंग को उस तरीके से रखते हैं तो आप अपने आप से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वहाँ से निकाल सकते हैं। तो आओ बच्चों स्टार्ट कर दें, शुरुआत कर दें मैथमेटिक्स से। देखो, मैथमेटिक्स का पेपर जरूर डेफिनेटली आप लोगों को पता है थोड़ा लेंथी पेपर आता है, समय थोड़ा ज़्यादा मांगता है, काफ़ी सारे चैप्टर्स है। तो हमने आपके लिए एनालिसिस किया है 2019 से जितने भी जेईई मेन के पेपर्स हुए हैं, उनके पेपर के एनालिसिस के बेसिस पर हमने आप लोगों के लिए ये एक चार्ट प्रिपेयर किया है, जिसकी हेल्प से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किस चैप्टर की इंपॉर्टेंसी कितनी है, किस चैप्टर को आपको कितने डेप्थ तक पढ़ना चाहिए। तो पहला चैप्टर जैसा कि आप देख पा रहे हैं निकल के आ रहा है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन ये वो है जिसमें सर्कल भी आ गया आपके पास, और जो पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला वाला पार्ट है जिसे हम कॉनिक सेक्शन 2 बोलते हैं, वो भी इसके अंदर आ गया है। तो अगर आप इसमें देखा जाए मोटा मोटा तो 2 चैप्टर हो गए, सर्कल और कॉनिक सेक्शन। तो उसके अगर हम देखें 2019 से लेकर तो कितने क्वेश्चन आए? 333 क्वेश्चन आए। मतलब सारे चैप्टर्स में इसकी रैंक क्या है? 1 है। तो इट मीन्स ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया, ये आप चैप्टर छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके 2019 से लेकर अब तक लास्ट 2024 तक कितने क्वेश्चन आए? 333 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं, इस प्रॉपर स्टेट्स के बेसिस पर आप ये बता सकते हैं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री आप छोड़ के नहीं जा सकते। ये आपको मैं जेईई मेन के लिए बता रहा हूँ, लेकिन एडवांस में भी इसकी इक्वल इंपॉर्टेंस ही है। तो ज्योमेट्री आप छोड़ नहीं सकते, आप बिल्कुल अच्छे से इस चैप्टर को कीजिए। मैं आपको बताऊंगा भी सही अभी नेक्स्ट स्लाइड में कि इनको करना कैसे है, बट पहले हम ये देख रहे हैं कि आखिर हमें करना क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर लेने हैं, कौन से चैप्टर प्रायोरिटी पर उठाने हैं। तो पहला चैप्टर है कॉनिक सेक्शन, यानी कि सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सब हमारा एकदम परफेक्टली होना चाहिए। इसी में अगर हम बात करें सेकेंड रैंक के इंटीग्रल्स की, इंटीग्रल्स मतलब इसमें कौन कौन सा आ गया? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन भी आ गया आप लोगों का, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया इसके अंदर, और डीआई डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आ गया। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 266 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब रैंक 2 है इसकी। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हो गई इसकी रैंक 2। मतलब ये वो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, टॉप 10 चैप्टर्स, जो आप चैप्टर बिल्कुल भी छोड़ के जा ही नहीं सकते। और
इनकी सबसे बेस्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए। इसमें जितने हो सकते हैं उतने न्यूमेरिकल्स अपन लगाकर देखें। इसी तरीके से थर्ड आ रहा है 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री की रैंक 3 है और आपको पता है 3D ज्योमेट्री और वेक्टर साथ साथ करते हैं। तो अगर आप 3D ज्योमेट्री और ये देखो वेक्टर, यहां पर है वेक्टर, तो वेक्टर के कितने क्वेश्चन है 184 और 3D के अगर हम देखें तो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं 255 क्वेश्चन आ रहे हैं। दोनों को आप ऐड भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ऐड कर देंगे तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया। आप देखो 255 और 184 कितना चला गया, काफी ज्यादा जा रहा है, 450 के लमसम हो रहा है। इट मींस 3D ज्योमेट्री और वेक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। दोनों चैप्टर आप छोड़ ही नहीं सकते। बोलने को 2 चैप्टर है, आप खुद भी जानते हैं 3D और वेक्टर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो 3D वेक्टर, 3D ज्योमेट्री और वेक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, छोड़ ही नहीं सकते। गारंटीड है 2 से 3 क्वेश्चंस तो आएंगे ही सही, है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखें इसका, ये भी हायर प्रायोरिटी पे से। बस हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको, इसलिए 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा इनकी रैंक थोड़ी नीचे हो गई। वरना अगर आप ध्यान से देखें दोनों को ऐड करें तो रैंक 1 हो जाएंगे। ठीक है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके भी आप देखें तो कितने क्वेश्चंस आए हुए, 262 क्वेश्चंस आए हुए। फिर LCD नेक्स्ट होता है, LCD है ना, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। इसको भी ध्यान से पढ़ें, इंपॉर्टेंट चैप्टर से। कितने क्वेश्चंस आए 237। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जेई मेंस के लेवल पर भी और एडवांस में भी इससे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीक्वेंस सीरीज की अगर आप देखें तो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं 229। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम। तो ये टोटल 10 चैप्टर्स हो गए हैं और इन 10 चैप्टर्स का हमने पिछले 2019 से सारे पेपर्स का एनालिसिस कर कर आप लोगों के लिए ये स्टैटिक्स तैयार किया है, जिसके बेसिस पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन, इंटीग्रल्स, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, इस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम तक। इट मींस जो मैथ के आपके सारे चैप्टर हैं उनमें से ये मोटे मोटे 10 चैप्टर ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन चैप्टर्स को गलती से भी छोड़ के नहीं जाना है, ये सारे चैप्टर हमें लगाने। अब ये तो हो गई मैथ की बात। अब ठीक है सर, आपने बता दिया कि ये 10 चैप्टर है और अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो जैसे कॉनिक सेक्शन है तो इसमें 2 चैप्टर आ रहे हैं, इंटीग्रल्स 2 चैप्टर आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर आप मान लीजिए 12-13 चैप्टर्स है। तो इन चैप्टर्स को अब हम करें कैसे, जो हमारे पास रिमेनिंग टाइम है तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन चैप्टर्स को करने की, या फिर आगे मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो उन चैप्टर्स की हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, एक दिन में हम कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने कोई भी एक चैप्टर सेलेक्ट कर लिया, चैप्टर 1। मुझे चैप्टर 1 कंप्लीट करना है, कैसे करूंगा? मेरे पास 2 चीजें होगी। सबसे पहला, इसके लेक्चर नोट्स होंगे। हो सकता है लेक्चर नोट्स से आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, इसके शॉर्ट नोट्स भी हो सकते हैं आपके पास। तो कोई भी चैप्टर उठा रहे हैं आप, मैथमेटिक्स का कोई सा भी एक चैप्टर आपने उठा लिया, चैप्टर 1, तो पहला टास्क है आपके उसके लेक्चर नोट्स या आपके शॉर्ट नोट्स, वो एकदम परफेक्टली आना चाहिए आपको। एक एक कॉन्सेप्ट जो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, एक एक न्यूमेरिकल्स जो उसमें हो रहा है, वो एकदम परफेक्टली आना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको देता हूं 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में आपको ये पूरा रिवाइज करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है आप पिछले 2 सालों से पढ़ते आ रहे हैं तो आप लोगों ने इसकी तैयारी की होगी। जो ड्रॉपर का बच्चा होगा वो 1 साल ज्यादा पढ़ा है, तो आपने इसकी अच्छे से पढ़ा होगा, इसके पार्ट टेस्ट भी दिए होंगे आप लोगों ने। तो ये चैप्टर होगा, सिर्फ आपको एक बार गो थ्रू करना है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उससे गो थ्रू करें। पहला काम यही है, थ्योरी पार्ट एकदम अच्छे से होना चाहिए। सेकंड पार्ट, न्यूमेरिकल्स की बात करें। इसके न्यूमेरिकल्स लगाने हैं आपको, क्वेश्चंस लगाने। कितने? एटलीस्ट आप मान के चलो आपको 50 क्वेश्चंस तो लगाने। 50 क्वेश्चंस, क्या लगता है कितनी देर होगी 50 क्वेश्चंस करने में? मान लो मैथ के क्वेश्चंस थोड़े बड़े होते हैं, हम मान लेते हैं 1 घंटे में आप 15 क्वेश्चंस करेंगे। 1 घंटे में 15 क्वेश्चन करेंगे तो 50 क्वेश्चंस करने में कितना हुआ? 3.5 आवर्स मान लो। ये तो 3.5 घंटे आपने काई में लगाए क्वेश्चन में, 30 मिनट्स आपने लगाए थ्योरी में। तो कुल मिलाकर जो पूरा चैप्टर 1 है, आपको चैप्टर 1 कंप्लीट करने में कितना हो गया? 4 आवर्स लग गया आपको। तो
तो एक चैप्टर कितनी देर में कंप्लीट हो गया? 4 घंटे में। अब 4 घंटे में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ ये चैप्टर अब मेरा अच्छे से हो गया है, इसकी थ्योरी भी मुझे अच्छे से आती है, इसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने लगा लिए। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर इन 50 क्वेश्चंस में मैं क्या लगाऊं? पहली चीज, अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे से नहीं लगाए हैं तो आप पीवाईक्यू लगाओ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो उठाएं और आप लगाएं। या फिर हो सकता है आप आकाश के स्टूडेंट है कि हमने पीवाईक्यूज की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा दी है, तो हो सकता है आप लोगों ने ये अच्छे से कर लिया हो, तो फिर हम यहाँ पर आपको सक्सेस मैग्नेट और अचीवर भी देते हैं। ये बुकलेट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा, तो आप इसमें से लगा लीजिए। या फिर आपके पास कुछ एडिशनल मटेरियल है तो आप उसमें से लगा लीजिए, लेकिन एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस आप लगाइए, तब जाकर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। अब समस्या क्या है, बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी तो ऐसे हवा में देखते हैं, वो डायरेक्ट अटैक करते हैं, चलो आओ रेफरेंस बुक उठाएंगे पीवाईक्यू की और चलो क्वेश्चंस करने लगते हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उनसे बनते नहीं है तो लोड आ जाता है, टेंशन में आ जाते हैं, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे अटैक नहीं करना है बच्चों, अपने ओरिजिनल हथियार तो ये है, लेक्चर नोट, यही आपका ओरिजिनल हथियार है। बच्चा ये हथियार लिए बिना न्यूमेरिकल से लड़ने चल जाता है, और वो न्यूमेरिकल से लड़ने चल जाएगा तो घायल होना पक्का उसका। हमारे हथियार बिल्कुल मजबूत होने चाहिए। हथियार है हमारे लेक्चर नोट्स, वो एकदम परफेक्टली रेडी होना चाहिए। रात को 12 बजे भी कोई आपसे पूछे ये फॉर्मूला बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि इस पेज पर इधर ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। इतना परफेक्टली आपकी थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, तब जाकर अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, हाँ मैं थ्योरी में गलती नहीं करूंगा, अब बस मेरे को न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, तो 30 मिनट्स आप लगाइए लेक्चर नोट पढ़ने में, और लगभग 3.5 घंटे में आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आप इसको अटेम्प्ट करो। तो 4 घंटे में आपका कितना चैप्टर कंप्लीट हो गया? एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर है? फिर इसी तरीके से आप सेम डे में चैप्टर 2 उठाइए, चैप्टर 2 उठाइए, इसके लेक्चर नोट पढ़िए, इसके न्यूमेरिकल्स लगाइए, सेम काम कीजिए, तो फिर वापस यहां पर आपको 4 आवर्स का समय लगेगा। तो एक दिन में कम से कम आपको कितना पढ़ना है? 1 डे में आपको 8 आवर्स पढ़ना है, 8 आवर्स एटलीस्ट, कम से कम। अभी आप फ्री है, कोचिंग वगैरह सिलेबस वगैरह आपका सब खत्म हो चुका है, तो कम से कम 8 घंटे तो आप निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक दिन में आप 2 चैप्टर का टारगेट लेकर चलें, ज़्यादा टारगेट भी मत ले, रोज का टारगेट लें, एक दिन में 2 चैप्टर आप अच्छे से कंप्लीट करें। क्लियर है? अब देखो, ये तो मैंने मैथ के अकॉर्डिंग बताया आपको, इसमें आप फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, लेकिन अगर केम की बात करें तो केमिस्ट्री में आपको 3.5 घंटे मिल रहे हैं, तो 3.5 घंटे में आप हो सकता है कि 70-80 क्वेश्चंस कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो ये अपन ने एक मोटा मोटा टाइमिंग ले लिया कि एक चैप्टर को 4 घंटे लगने चाहिए, तो 2 चैप्टर 8 घंटे, तो अगर एक दिन में आप 8 घंटे पढ़ेंगे तो आपके आराम से 2 चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, रिवीजन हो रहा है विथ न्यूमेरिकल्स, मतलब फुल कॉन्फिडेंस आ रहा है, हाँ ये चैप्टर अब मेरे स्ट्रॉन्ग हो गए। क्लियर बच्चों? अब इसमें थोड़ा सा ये हो सकता है कि बच्चा एक चैप्टर को 4 घंटे दे दो, थोड़ी बोरियत हो जाती है यार, 50 क्वेश्चन एक साथ करने, बोर हो गए। तो आप ये कर सकते हैं कि आपने पहले चैप्टर की थ्योरी पढ़ ली, 25 एक क्वेश्चन यहाँ कर लिए, अब आप थोड़ा चैप्टर से बोर होने लग गए, तो अभी इसके 25 क्वेश्चन छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। आप क्या करो, चैप्टर 2 पर आ जाओ, इसके 25 क्वेश्चन कर लो, इसका लेक्चर नोट पढ़ो पहले, और फिर इसके 25 क्वेश्चन कर लो। फिर वापस क्या करो, सोने से पहले इसके बचे हुए 25 कर लो, और फिर इसके बचे हुए 25 कर लो। तो जैसे भी आप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना टारगेट लें कि एक दिन में 2 चैप्टर आपके होने ही चाहिए, हर हालत में होने चाहिए, और आपके पास समय पूरा है, इसलिए आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अब जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूं, अभी मैंने आपको टॉप 10 चैप्टर्स किसके बताए, मैथमेटिक्स के बताए, ऐसे ही मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी बताऊंगा। अगर आप मोटा मोटा मान के चलें, इस बार 25 क्वेश्चंस, है ना, आपको पता है जेईई मेन में पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है, अब 25 क्वेश्चन आएंगे 30 की जगह एक सब्जेक्ट में। तो 25 में से मोटा मोटा मान के चले, जो मैंने आपको मैथ्स में 10 चैप्टर बताए, लगभग 16 से 17 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आने वाले हैं। 25 में से 16 से 17 क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर से आने वाले। कितनी अच्छी बात हो गई। मान लो 17 क्वेश्चन आ गए, 25 में से 17 कितने हो गया, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है,
तो 68/100। तो एक सब्जेक्ट में आपके आगे 100 में से कितने मार्क्स, 68 मार्क्स, 68 मार्क्स आगे 3 होंगे, इंटू 3 कर दो, कितना हो गया 4204/300। तो जेई मेन में 300 में से 204 नंबर आ गए आप लोगों के, अगर आप ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लेते हैं अच्छे से। तो क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन सबसे दो दो एक एक क्वेश्चन आएंगे ही सही, और उसमें 16 से 17 क्वेश्चन आएंगे। अगर तीनों में अगर आप अच्छे से करते हैं तो 204 मार्क्स 200 प्लस आप आएंगे ही सही। और कितना टाइम लगेगा, 10, आपको पता है अभी मैंने बताया मैथ के 10 चैप्टर, फिजिक्स के 10 चैप्टर, केमिस्ट्री के 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक दिन में कितने चैप्टर कर रहे हैं, 2 चैप्टर, टोटल कितने चैप्टर्स है 30 चैप्टर्स, कितने डेज लग रहे हैं 15 डेज लग रहे हैं। थोड़ा बहुत कुछ बफर ले लो आप, 5 डेज का बफर ले सकते हो इसमें, तो ले लो। तो 20 डेज में आपके ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर बहुत अच्छे से कवर हो रहे हैं। कितने डेज में, 20 डेज में। कितने चैप्टर कर लिए, 30 चैप्टर। कितने मार्क्स आ गए, 204। कुछ भी करना है स्ट्रेटेजी के साथ करना है, रैंडम कुछ भी नहीं करना है बच्चों। आपको जो भी बचा हुआ 1 महीना है उसकी प्लानिंग आप पेपर पे बनाइए, और इस तरीके से बनाइए जो मैं आपको दे रहा हूं। कुछ भी हवा में उठाकर कोई सा भी चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिस्टमेटिक पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, तो रिजल्ट भी आपको दिखाई देंगे कि हाँ देखो मेरा इतना सिलेबस खत्म हो गया। जो टॉप 10 चैप्टर थे हर सब्जेक्ट के, वो हमने कंप्लीट कर लिया। एक दिन में हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं। यहां पर देखो 20 दिन में हमारे सारा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, 20 दिन में। और उसका वेटेज कितना है, लगभग 200 प्लस मार्क्स का वेटेज है उसका बच्चों, है ना कितनी काम की चीज। तो आप आपकी प्लानिंग बिल्कुल इसी तरीके से बनाओ, इसी ऑर्डर में बनाओ। और मुद्दे की बात क्या है, एक दिन में 2 चैप्टर, और वो भी ऐसे हवा में नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस करने लग गए। पहले लेक्चर नोट और शॉर्ट नोट्स जो भी बनाया है उससे अपनी थ्योरी में एकदम 100% कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ इस हर क्वेश्चन की थ्योरी मुझे आती है। तो आई होप बच्चों आपको ये प्लानिंग समझ में आई होगी। तो मैं अपने मैथ के मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए। अब आते हैं अपन नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स की। देखो फिजिक्स में भी उसी तरीके से हमने 2019 से सारे पेपर्स का एनालिसिस करा है। फर्स्ट रैंक जिसकी चल रही है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, रैंक 1। कितने आ रहे हैं, 283 क्वेश्चंस आए, रैंक 1। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ। सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 185 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आप आपकी जो रिवीजन प्लानिंग बनाओगे इसी ऑर्डर में बनाओ। थर्ड चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। फोर्थ चैप्टर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस सिंपल सर्किट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। नेक्स्ट रे ऑप्टिक्स। सेवंथ लॉज ऑफ मोशन। एट्थ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। नाइन्थ ग्रेविटेशन। और 10th इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिकल वर्ड एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो ये हमने बहुत मेहनत से बनाया बच्चों, ऐसे ही नहीं बना। 2019 से सारे पेपर उठाए, और आपको तो पता है जेई में जनवरी अटेम्प्ट भी होता है, अप्रैल अटेम्प्ट में भी होता है, और एक ही अटेम्प्ट में 10-10 पेपर होते हैं। तो इतना एनालिसिस करने के बाद हम आपके लिए ये स्टैटिस्टिक्स लेकर आए हैं। अगर आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी रिवीजन प्लानिंग बनाएंगे तो डेफिनेटली बच्चों रिजल्ट बहुत फ्रूटफुल आएंगे। एक दिन 2 चैप्टर, सही है, समझ पा रहे हो? ओके, तो ये बात हो गई फिजिक्स की। अब आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी उसी तरीके से हमने 2019 से एनालिसिस करा सारा, और उसके बेसिस पर हम आपको बता पाए रैंक 1 किसकी चल रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, रैंक 1। कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 222 क्वेश्चंस। सेकंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थर्ड एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिफ्थ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। 6 एमीन्स। 7th इक्विलिब्रियम। 8th डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। 9 हाइड्रोकार्बन्स। और 10th एल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स। तो ये 10 चैप्टर्स है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप आपके रिवीजन प्लानिंग में इन सारे चैप्टर्स को प्रायोरिटी पर रखें और इनकी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स बिल्कुल अच्छे से करके जाए, क्योंकि हाईली वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। क्लियर बच्चों?
तो इस तरीके से मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में टॉप 10 चैप्टर्स बताए हैं। इन सारे चैप्टर्स को आपको आपकी रिवीजन लिस्ट में प्रायोरिटी पर लेना है। आई होप आप समझ पाए होंगे और कोई हवा में बात नहीं करी हमने। 2019 से सारे पेपर्स का एनालिसिस कर कर हम आपको बता पा रहे हैं कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, एग्जैक्ट नंबर लिखा हुआ है आपके सामने। आई होप बच्चों क्लियर हो गया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। डी डे स्ट्रेटेजी। डी डे स्ट्रेटेजी मीन्स अब आप कल जेईई मेन देने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। अब यार ऑब्वियस सी बात है, जब जेईई मेन देने जाएंगे एक दिन में सारी चीजों का तो ध्यान रख नहीं पाएंगे ना। आप अभी से ही अपने जीवन में वो चेंजेस करते चलेंगे तो जब आप जेईई मेन देने जाएंगे तो आपके हैबिट में वो चीजें आ जाएगी। सिर्फ एक दिन में आप नहीं ला सकते। अभी आप महीने भर आपकी टेस्ट सीरीज चल रही होगी, हर टेस्ट को आप डी डे की तरह दो कि कल आपका जेईई मेन का ऑफिशियल पेपर है, उस तरीके से दो। तब जाकर आपका फाइनल जब जेईई मेन आप जनवरी अटेम्प्ट में देंगे तब आपको सेम फील आएगा कि हाँ रोज डी डे समझो कि रोज ही डी डे। ठीक है, तो क्या क्या ध्यान रखना है। तो जैसे आप सबको पता है 22 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 31 जनवरी तक जेईई मेन चलेगा आप लोगों का, है ना। इस बार जो चेंजेस हुए हैं वो मैंने आपको बता ही दिए। टोटल कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार? 75 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री और 25 मैथमेटिक्स। किन चीजों का ध्यान रख रहा है? पॉइंट नंबर 1, बिफोर यू एंटर द एग्जाम हॉल नो दिस, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। भैया बोर्ड का पेपर नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे। दिमाग में ये सोच के जाओ, यू विल नॉट बी एबल टू सोल्व ऑल द क्वेश्चंस। हम सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको वहां पर जाके क्वेश्चंस सेलेक्ट करने हैं कि हम कौन कौन से कर सकते हैं, इजी, मॉडरेट और टफ। ये सेट करो आप कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। सारे क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते। पहले अटेम्प्ट में सारे इजी क्वेश्चंस करें आप, है ना। बोर्ड का पेपर नहीं है ना, कट ऑफ वाला सिस्टम है। तो सबसे पहले डिसाइड करें कौन कौन से इजी क्वेश्चन से ये हमें आना चाहिए। कैसे आएगा? इतने सारे पेपर दिए आपने 2 सालों में, या फिर अभी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उसके बेसिस पर आप पता कर पाएंगे ये क्वेश्चन इजी है, मॉडरेट है, टफ है। क्लियर बच्चों? पॉइंट नंबर 2, 180 मिनट से 3 घंटे का पेपर है। तो हम ऐसा आइडियल लेकर चलते हैं कि 35 to 40 मिनट्स इतना आपको किस में देना चाहिए? केमिस्ट्री में देना चाहिए। केमिस्ट्री में आपको 35 to 40 मिनट्स देना चाहिए। मैथमेटिक्स का पेपर आपको बताइए लेंथी पेपर आता है हर बार, तो हम मानकर चलते हैं कि इसके लिए आपको कितना होना चाहिए? 80 मिनट्स होना चाहिए। और बाकी जो रिमेनिंग टाइम बच रहा है, रिमेनिंग टाइम 1 आध घंटा बच रहा है, वो फिजिक्स के लिए होना चाहिए। तो मैथ के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बचा कर चले, है ना। तो मैथ के लिए समय बचाएं क्योंकि पेपर लेंथी आता है, समय ज़्यादा लेता है। तो और सब्जेक्ट्स में टाइम कम दें थोड़ा, स्पेशली केमिस्ट्री में कम दें। कोशिश करें 45 मिनट में केमिस्ट्री का पेपर आप खत्म कर लें। ठीक है बच्चों? वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ द वंस विच आर इजी। बिल्कुल जैसा मैंने आपसे कहा, सबसे पहले आसान क्वेश्चन करें। क्यों? क्योंकि भैया हर क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं? 4 मार्क्स। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स दिलाएगा। इजी क्वेश्चन 10 सेकंड में हो गया, वो भी 4 दिलाएगा। टफ क्वेश्चन 10 मिनट में हुआ, वो भी 4 दिलाएगा। तो जो 10 सेकंड में 4 दिला रहा है पहले वो करे ना भैया। सही है? बिल्कुल। तो पहले इजी क्वेश्चन सेलेक्ट करें क्योंकि हर क्वेश्चन सेम मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। तो पहले सेलेक्ट करें इजी, मॉडरेट, टफ और सारे इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। नेगेटिव मार्किंग होती है, तुक्का लगाने से बचें। ये भी बड़ी समस्या है हमारे साथ। थोड़ा बहुत लगता है हमें आंसर आसपास आ रहा है तो तुक्का लगा देते हैं। इन सब चीज़ों से बचें, अपनी प्रिपरेशन को एकदम परफेक्ट रखें ताकि आप तुक्का लगाने से बचेंगे बच्चों। इसका ध्यान रखो। डोंट फ्रीक आउट इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। सर पहला क्वेश्चन करा मैंने तो और जाति मेरे से तो बना नहीं, मैं तो एकदम घबरा गया। घबराना नहीं है, खुद को कॉन्फिडेंट रखना है, बोलते हुए चलना है। हमने साल भर 2 साल तैयारी करी है, सब अच्छा होगा। सिर्फ एक क्वेश्चन से घबराना नहीं है। ये वापस कह रहा हूँ, बोर्ड का पेपर नहीं है। अगर आप 300 में से 200 प्लस ला रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सारी क्वेश्चंस वैसे ही करने की नहीं है, तो घबराना नहीं है। वहां कोई कॉन्फिडेंस देने वाला नहीं है, खुद से ही कहना है ऑल इज वेल, सब ठीक है भैया। खुद को कॉन्फिडेंस देनी है। ठीक है? तो डोंट फ्रीक आउट, किसी भी क्वेश्चन से घबराना नहीं है।
नहीं हो रहा, ज़्यादा समय मत दो, आगे बढ़ो, टाइम लिमिटेड है, किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं देना है। आता है कोई बच्चा आता है कि मैंने कोई सा क्वेश्चन ईगो पे ले लिया कि भैया मैं तो करके छोड़ूंगा इसको, ऐसा नहीं करना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ईगो पे नहीं लेना है, नहीं हो रहा छोड़ो, आगे बढ़ो। वंस यू रीड ए क्वेश्चन, गो थ्रू इट्स ऑप्शन बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग। ये भी आप लोगों ने देखा होगा, इतने पेपर्स दिए हैं, कभी भी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो उसके ऑप्शन भी देखें। कई बार क्या होता है, ऑप्शन को देखकर आप फास्ट आंसर कर पाते हैं। पूरा सिस्टमेटिक सब्जेक्टिव जाने से अच्छा है कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप करें, ऑब्जेक्टिव के थ्रू चारों ऑप्शन में से देखें बेस्ट सूटेबल कौन सा है, वो भी एक बहुत अच्छी अप्रोच होती है। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शंस की तरफ जरूर देखें, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट करने लग जाए। आई होप बच्चों क्लियर हुआ होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी टाइम बचाएगा। While you are at it, don't rush into solving questions. भागा दौड़ी ना करें, जल्दबाजी में ना रहें, है ना। हम रहते हैं बहुत जल्दी में, टाइम कम है, टाइम कम है, तो ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं कि आप जल्दी ना करें, टाइम को नहीं देखना है, टाइम को तो देखना है, फिर भी कोशिश करें, आपाधापी ना करें, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, खुद को थोड़ा सा तसल्ली के साथ आगे बढ़ाते रहें। ज़्यादा आपाधापी करने से क्या होती है, सिली मिस्टेक्स बढ़ जाती है, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो जाती है, फिर पेपर देने के बाद बोलते हैं अरे यार 2 + 3 5 लिखना था, मैं 6 लिखा है। ठीक है, थोड़ी जल्दी करनी है, बट इतनी भी नहीं करनी है कि हम सिली मिस्टेक्स को न्योता दे दें कि भैया आ जाओ। ठीक है बच्चों, ओके। रिमेंबर टू यूज द ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स। बिल्कुल, जो भी आप लोगों ने इतने सालों में तैयारी करी है, जो भी ट्रिक्स है, शॉर्टकट्स है, जो आपने शॉर्ट नोट्स में लिखे भी होंगे, उन सबको आप ध्यान रखें। और जैसा कि ये सारी चीज़ें मैंने बताई आपको D-Day वाली है, लेकिन आपको अभी से अपने जीवन में ये लानी है, पूरी टेस्ट सीरीज में, पूरी टेस्ट सीरीज में आपको ये करना है, तब जाके जब D-Day आएगा एग्जाम वाला दिन, तब आप इसको ओरिजिनली में फॉलो कर पाएंगे, एक दिन में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लास्ट लाइन D-Day के अगली लिखी हुई है कि जब आपका एग्जाम सेंटर आता है वहाँ एक दिन पहले आप जाकर देख लें। ये तो आपको करना ही है ना, ताकि लास्ट टाइम में आपाधापी से बचें आप लोग। क्लियर बच्चों? तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, है ना। तो कोशिश करें जो मैंने आपको स्लाइड्स बताई है स्टैटिक्स वाइज, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिवीजन प्लानिंग बनाएं और एक दिन में 2 चैप्टर्स का टारगेट लें। और बिल्कुल सिस्टमेटिक, जैसे मैंने बोला है, लेक्चर नोट्स, न्यूमेरिकल्स, वो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से करें। क्लियर बच्चों? आई होप आप लोगों ने ये सेशन अच्छे से सुना होगा और आपको अपनी रिवीजन प्लानिंग में भी इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों।